हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 1 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:26। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी जिसका सपोर्ट है 1,15,956 पर। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 1,16,558 पर। अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछोगे कि क्या हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो भाई देखो, सबसे पहले आप कैंडल के बिहेवियर पैटर्न्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चार्ट के ऊपर ये कैंडल्स देखेंगे तो दोस्तों कैंडल्स का साइज़ काफ़ी छोटा है, ठीक है। जब भी आपको मार्केट के अंदर कैंडल्स का साइज़, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही कैंडल का साइज़ अगर आपको छोटा देखने को मिले तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरफ ट्रेड लेंगे तो आपका दोनों तरफ ही ट्रेड आपका क्या हो सकता है दोस्तों, एसएल हिट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंतज़ार करना है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, ठीक। अगर देखो यहाँ पर ना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी होता है तभी भी आपके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट इसके आसपास आएगा तो 50 पॉइंट पहले या फिर 100 पॉइंट पहले ही आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर आसपास अगर ट्रैवल कर रहा है तो आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं तो अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं न्यूट्रल हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप दिखता है तो फिर हम यहाँ पर ज़रूर ट्रेड लेंगे, लेकिन सपोर्ट पर मैं करीबन नहीं तो भाई 70% मान के चलिए मैं यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड लूँगा जो कि बाइंग की तरफ ही होने वाली है। मैं यहाँ पर सेल की तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार आपको यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग के लिए भी जाओगे सेलिंग की तरफ तो आपको यहाँ पर एसएल हिट होना ही है, ठीक है। 70% मान के चलिए कि सपोर्ट पर आप अगर सेलिंग की तरफ जाओगे तो आप 10 में से 7 बार आप लॉस ही करने वाले हैं। हो सकता है 3 बार आप प्रॉफिट में बैठ जाएं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पर एसएल ही हिट करोगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ यहाँ पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और एसएल आपको मालूम ही है, जस्ट प्रीवियस कैंडल के लो पर हमारा यहाँ पर एसएल रहने वाला है। और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर जितने जल्दी हो सके प्रॉफिट को इंश्योर कर सके, चाहे वो प्रॉफिट $5 ही क्यों ना हो। भाई $5 भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। एसएल लेने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करें और अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकें। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे बाइंग की तरफ ट्रेड क्यों किया है। देखो, मैं आपसे कह रहा था कि भाई अभी के फ़िलहाल जो मार्केट चल रहा है वो अभी पूरी तरह से कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, ठीक है। जैसे ये कैंडल फॉर्म होती है और क्लोजिंग देती है तो ये इंश्योर करती है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड भी हैं और बायर्स धीरे धीरे करके यहाँ पर एंट्री भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से कंसोलिडेशन का यहाँ पर ये कैंडल क्या देती है, ब्रेकआउट देती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करी है, ठीक है। और जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है यहाँ पर अभी। तो देखते हैं कि अगर 1 मिनट जब इस कैंडल की ट्रेड में रहेगा तो हम यहाँ पर अपना जो एसएल है वो इसको ट्रेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले सके। जैसे मैं आपसे कह ही रहा था कि जस्ट $5 भी मेरे यहाँ पे सिक्योर हो जाए तो वो भी इनफ है। तो कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड को मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के आसपास मैं यहाँ से एग्जिट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ तक कम से कम इसको मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ तक मैं होल्ड करने में मैं सफल रहता हूँ तो करीबन मुझे इस ट्रेड में करीबन $1000 प्लस मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट हो चुका है $300 पे। तो अब इतने लंबे लॉस पे बैठे रहने का दोस्तों कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए पहले अपने एसएल को कम किया जाए एंड देन मैं अपने एसएल को न्यूट्रल ही यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं आपसे दोस्तों कह रहा था कि अगर मुझे इस ट्रेड के अंदर $5 भी अगर मैं सिक्योर कर सका तो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर करीबन $5 मैं यहाँ पर सिक्योर कर चुका हूँ। एक तरह से देखो ये न्यूट्रल ट्रेड है, ठीक है। अगर यहाँ पर एसएल मेरा हिट होता है तो मेरे को ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस होगा। अगर आप
ट्रेडिंग के अंदर नो प्रॉफिट पे भी निकलते हो दोस्तों तो वो भी आपका प्रॉफिट ही होता है। जस्ट आपसे बात करते करते यहाँ पर एक बहुत ही बेकार सी स्पाइक आई एंड देन एसएल मेरा यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर आपको प्रतिक्रिया भी देने का आपको टाइम नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आप माउस लेकर के बैठे हो और अपने लॉस को अगर आप कट करना चाह रहे हो तो उस माउस के क्लिक होने से पहले ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि भाई नीचे की तरफ आपकी स्पाइक देखने को मिल ही जाती है। देखो मेरा यहाँ पर कुछ भी उद्देश्य नहीं था कि भाई मैं $5 के लिए ट्रेड करूँ। ठीक है भाई, मैं $5 के लिए क्यों ही ट्रेड करूँगा, लेकिन मेरा फर्स्ट मोटो यही रहता है कि भाई अगर मुझे अपनी स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं उस प्रॉफिट को तो कुछ ना कुछ मात्रा में सिक्योर करूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड में तो बहुत ही एक तरह से न्यूट्रल ही ट्रेड रहा है, करीबन सिर्फ $5 का ही प्रॉफिट है। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। एंड देन चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। अब